प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों पर ऐसा कड़ा प्रहार किया कि अब लाल आतंक खात्मे की कगार पर है। अमित शाह की शानदार नीति का ही नतीजा है कि जो इलाके कभी नक्सलियों के गढ़ हुआ करते थे, वहां अब सुरक्षा बलों का परचम लहरा रहा है और कभी नक्सलियों के चंगुल में फंसे लोग अब न्यू इंडिया में विकास की तेज रफ्तार के साथ कदम ताल कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विगत 9 सालों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी और हर मोर्चे पर हमने विजय हासिल की। वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसाओं को 2010 के उच्चतम स्तर से नाप ले तो 76% की कटौती और घटने की घटना हम देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का प्रचंड प्रहार। नक्सली आतंक का काम तमाम। कहते हैं कि आप लोगों के कारण। तस्वीरें बीते 25 मार्च की हैं, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह सुकमा के पोटकपल्ली पहुंचे थे। ये वो इलाका है जो कभी नक्सलियों का किला हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के फौलादी इरादों ने ऐसा कमाल किया कि अब पोटकपल्ली नक्सलियों के चंगुल से आजाद हो चुका है। बीते 9 साल में देश के तमाम नक्सल प्रभावित इलाकों में हमारे जांबाज जवानों ने ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन चलाया कि नक्सलियों की तादाद उंगली पर गिनने लायक रह गई। जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, वहां आज विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, तरक्की के नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। बहुत कम समय के बाद ये देश हम ऐसा सोच सकेंगे, ऐसा सुन सकेंगे, ऐसा देख सकेंगे कि देश वामपंथी उग्रवाद से संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुका। जिन इलाकों में कभी जहां तहां जमीन के नीचे लैंडमाइंस के तौर पर मौत दफन होती थी, वहां आज चमचमाती सड़कों का जाल बिछ रहा है। जहां नक्सलियों के खौफ से नौजवान ही नहीं, बच्चे तक हथियार उठाने को मजबूर होते थे, वहां आज भारत के भविष्य के हाथ में किताब, कलम और कंप्यूटर है। अस्पताल गांव के गरीब लोगों के करीब पहुंच गए हैं। ये बदला सा नजारा छत्तीसगढ़ के पोटकपल्ली इलाके का है। यहाँ अब स्कूल, अस्पताल, राशन और सबसे अहम सुरक्षा बलों का कैंप कायम हो चुका है। ये ऐसा इकलौता इलाका नहीं है, बल्कि बीते 9 सालों में नक्सल प्रभावित ऐसे 175 से ज्यादा इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप बन चुके हैं, जो अब यहाँ के लोगों की महफूज जिंदगी की गारंटी बन गए हैं। 10 साल के अंदर, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर हर प्रकार की वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में एवरेज 76% की कटौती हुई। इनकी कैडर को पूरी तरह सख्ती से हम निपटे हैं और इसके साथ जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आने की भी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर कभी नक्सलियों की राजधानी हुआ करता था। यहाँ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में नक्सलियों का राज चलता था। एक वक्त था जब यहाँ नक्सलियों की दंडकारण्य जोनल समिति का आतंक कायम था। हिडमा जैसे नक्सली कहर बरपाते थे, लेकिन आज इन इलाकों से नक्सलियों का सफाया हो चुका है। सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के अनगिनत बलिदान के बूते अब यहाँ सीआरपीएफ का रीजनल हेडक्वार्टर बन चुका है। लिहाजा सुदूर अंदरूनी इलाकों में भी सीआरपीएफ के फॉरवर्ड बेस यानी कैंप भी स्थापित हो चुके हैं। सिर्फ बीते 1.5 साल में ही इस इलाके में सीआरपीएफ ने अपने 18 फॉरवर्ड बेस बनाए हैं। ये कामयाबी आजादी के बाद पहली बार हासिल हुई है। लगातार ये जो जवान है वो काम कर रहे हैं और इस अंदरूनी इलाकों पर जहां पर पहले कभी भी सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाए थे, आज वो यहां पर पहुंच रहे हैं और रख रहे हैं हमें और आपको सुरक्षित। सिर्फ 8 साल में ही नक्सल विरोधी अभियान का असर क्या हुआ, इसकी गवाही खुद आंकड़े दे रहे हैं। 2010 में देश में वामपंथी उग्रवाद की वजह से 1005 मौतें हुई थी, जबकि 2022 में ये घटकर 98 रह गई।
2010 में नक्सली घटनाओं में 720 आम नागरिक मारे गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 82 था। 2010 में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के 285 जवान शहीद हुए, जबकि 2022 में 16 जवानों की शहादत हुई। 2010 में 96 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो 2022 में घटकर 45 रह गए। बात नक्सली घटनाओं की करें तो 2010 में इसका आंकड़ा 2213 था, जबकि 2022 में नक्सली घटनाएं घटकर सिर्फ 531 रह गई। वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसाओं को 2010 के उच्चतम स्तर से नाप ले तो 76% की कटौती और घटने की घटना हम देख रहे हैं। 2010 के मुकाबले में जान गंवाने वालों में लगभग 78% की कटौती नजर में आती है। ये वामपंथी उग्रवादी अंतर्राज्यीय सीमाओं का लाभ न उठा पाए, इसलिए सीआरपीएफ ने जॉइंट टास्क फोर्स भी अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ रचा। न केवल जॉइंट टास्क फोर्स रचा, जॉइंट कैंप्स भी बनाए और ट्राई जंक्शन पर अच्छे तरीके से सुरक्षा को प्रस्तावित करने का काम किया है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के जवाब के मुताबिक 2010 से लेकर अब तक नक्सली घटनाओं में 77% कमी आई है। इस दौरान सिविलियन और सुरक्षा बल को हुए नुकसान में भी 85% की कमी आई है। 12 साल पहले 400 से ज्यादा थाने नक्सल प्रभावित थे, जबकि अब सिर्फ 191 थाने हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। 2005 से 2014 और 2014 से 2022 तक के कुछ और आंकड़े भी बदली हुई तस्वीर की गवाही दे रहे हैं। पहले 9 सालों में नक्सली हिंसा की 14,322 वारदात हुई थी, जो अगले 8 साल में घटकर 6,907 रह गई, यानी 52% की कमी। नक्सली वारदातों में पहले 9 साल में 5,790 लोगों की मौत हुई, जबकि अगले 8 साल में 1,811 लोगों की जान गई, यानी 69% की कमी। पहले 9 सालों में 1,706 जवानों की शहादत हुई, जबकि अगले 8 साल में 465 जवान शहीद हुए, यानी 71% की कमी। जबकि पहले 9 सालों में 4,084 आम लोगों की मौत हुई, जबकि अगले 8 साल में 1,344 आम लोगों की जान गई, यानी इसमें भी 67% की कमी। सरकार से जुड़े रणनीतिकारों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर मोदी सरकार की 3 सूत्रीय रणनीति की बदौलत बीते 9 सालों में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई। बीते 9 साल में सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। सरकार ने ऐसा जोरदार ऑपरेशन चलाया कि नक्सलियों की कमर टूट गई। 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब 2022 में आम लोगों और जाबाज जवानों की शहादत 100 से कम रह गई। नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़े रणनीतिकारों के मुताबिक इस कामयाबी के 3 अहम स्तंभ हैं। पहला, उग्रवादी हिंसा पर कड़ा प्रहार। दूसरा, केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय। और तीसरा, विकास से जन भागीदारी के जरिए वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना। सुरक्षा बलों ने 2019 से अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित किए। इससे एक तरफ आम लोगों में सुरक्षा का माहौल कायम हुआ, तो दूसरी तरफ टॉप लीडरशिप का खात्मा कर वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इन भगीरथ प्रयासों का ही नतीजा है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सफलता मिली, तो बिहार, झारखंड और ओडिशा को वामपंथी उग्रवाद से करीब करीब मुक्त करा लिया गया है। जब उनको कहते हैं कि आप लोगों के कारण नक्सलों का प्रभाव इतना कम हुआ है, तो उनके चेहरे पर सुरक्षा और संतोष दोनों का भाव आता है। और आज मैं सीआरपीएफ के बीच में आया हूं इसलिए नहीं, मैं आप लोगों को मन से बताता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि देश के गृह मंत्री नाते 4 साल में कोई भी जगह आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न होता है, और मुझे जब मालूम
लगता है कि सीआरपीएफ पहुंच गई है, मैं अपना दूसरा काम करने लगता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अब मेरा काम नहीं है, सीआरपीएफ अपना काम खुद ही करेगी। हिंसा के जरिए लोकतंत्र को दागदार करने की गंदी मंशा रखने वाले वामपंथी उग्रवादियों यानी नक्सलियों का बदनुमा इतिहास काफी पुराना रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके पास विकास के बहुत सीमित संसाधन होते थे, लेकिन आज इस कदम के बाद, ऐसी पहल के बाद इनका भरोसा जगह है और ये जरूर कुछ न कुछ सरकार के जो प्रयास है उसको समझ रहे हैं। एक वक्त था जब नक्सलियों के खिलाफ डिफेंसिव पॉलिसी यानी रक्षात्मक नीति अपनाई जाती थी, जो बीते 9 सालों में अब ऑफेंसिव यानी आक्रामक हो चुकी है। नक्सलियों की घेराबंदी कैसे हो, इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि फरवरी 2022 में झारखंड के लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों ने 13 दिन तक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए। हमने हमारे सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विगत 9 सालों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी और हर मोर्चे पर हमने विजय हासिल। उनको पीछे धकेलने में तो सफलता प्राप्त की ही है, परंतु साथ साथ जो वामपंथी उग्रवादी आदिवासियों के विकास के बीच में रोड़ा बने, न स्कूल वहां पहुंचती थी, न दूरसंचार वहां पहुंचता था, मोबाइल टावर नहीं बनते थे, रोड नहीं पहुंचते थे, सस्ते अनाज की दुकानें नहीं पहुंचती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट चावल नहीं पहुंचता था, अस्पतालें नहीं बनती थी, स्कूलें नहीं बनती थी, कॉलेज का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। ये सभी विकास कार्यों के आगे से विघ्न हटाने का काम और उसका यश किसी एक बल को जाता है, तो मैं देश के गृहमंत्री के नाते इसका संपूर्ण यश सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को देना। नक्सलियों की फंडिंग पूरी तरह से बंद करने के लिए अलग अलग राज्यों में ईडी और एनआईए ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की। ऐसा पहली बार हुआ जब नक्सलियों से जुड़े 55 मामलों की जांच एनआईए को सौंपी गई। अलग अलग राज्यों में नक्सलियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। बीएसएफ एयर विंग को मजबूत किया गया, तो सीआरपीएफ को नाइट लैंडिंग हेलीपैडों के जल्द निर्माण के लिए स्पेशल फंड मुहैया कराया गया। पिछले 4 सालों में नक्सल प्रभावित राज्यों को केंद्र की तरफ से 1285 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीते 9 सालों में केंद्र की तरफ से दी गई मदद में 124% की बढ़ोतरी हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में 250 पुलिस थानों को आधुनिक बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए की राशि दी गई, तो कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा बलों के अस्पताल के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता पिछले 4 सालों में दी गई है। 2014 के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में 10,718 करोड़ रुपए की लागत से 9,356 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। डाक विभाग ने 90 नक्सल प्रभावित जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले हैं। अप्रैल 2015 से अब तक 30 सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में 1,258 नई बैंक शाखाएं, 1,348 एटीएम स्थापित किए गए हैं। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 4,080 करोड़ रुपए की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और दूसरे चरण में 2,210 करोड़ रुपए की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में 243 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंजूर किए गए, जिनमें 121 शुरू भी हो चुके हैं। पिछले 6 सालों में 43 आईटीआई और 38 स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए गए हैं। नक्सलियों की दहशत में गुलाम रहे 22,000 से ज्यादा नौजवानों को देश के अलग अलग हिस्सों के दौरे कराए गए, जिसका बेहद पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला। आलम यह है कि अब यहां के नौजवानों का मुख्य मकसद सरकार की मदद से रोजगार के साथ भविष्य निर्माण का है। तो कभी नक्सलियों का घर कहा जाने वाला झारखंड का बूढ़ा पहाड़ इलाका भी आज लाल आतंक से मुक्त हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है देश के गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर चलाया जा रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस।
सितंबर 2022 में नक्सलियों के चंगुल से जब ये इलाका आजाद हुआ तो 32 सालों में पहली बार सुरक्षा बल इस इलाके में दाखिल हुए और आज यहां भी सुरक्षा बलों का कैंप बन रहा है। बूढ़ा पहाड़ झारखंड का वो इलाका जो राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर है। झारखंड के नक्सल प्रभावित रहे लातेहार और गढ़वा जिले से सटे बूढ़ा पहाड़ को 32 साल बाद सुरक्षा बलों ने लाल आतंक से मुक्त कराया। यह इलाका छत्तीसगढ़ से भी सटा है, जहां से खदेड़े जाने पर नक्सलियों की अगली पनाहगाह बूढ़ा पहाड़ इलाका ही बनता था। लेकिन अब यह इलाका भी नक्सलियों से आजाद हो चुका है। ऐसे में यहाँ गिने चुने नक्सलियों की भी अब खैर नहीं। सीआरपीएफ पुलिस को यहाँ काफी बलिदानियां देनी पड़ी, फिर भी हम टूटे नहीं और अंततः ऑक्टोपस ऑपरेशन 2022 में सीआरपीएफ व पुलिस ने फतह हासिल की और वहां पहली बार तिरंगा लहराया गया। नक्सलियों की मांद बन चुके बूढ़ा पहाड़ से उन्हें खदेड़ने के लिए अप्रैल 2022 में लोकल पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भिड़ंत में 14 नक्सली मारे गए थे। सुरक्षा बलों के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 590 नक्सलियों ने या तो सरेंडर किया या फिर गिरफ्तार कर लिए गए। नक्सलियों के खिलाफ अप्रैल में शुरू हुआ यह मिशन सितंबर में पूरा हुआ तो सीआरपीएफ ने इस पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया। नक्सलियों से बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडर चलाया गया। जब ये पहाड़ नक्सलियों के चंगुल से मुक्त हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसके लिए सीआरपीएफ को बधाई दी। अमित शाह ने कहा था कि पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। 1.5-2 सालों में ये पूरी परिस्थितियां विकसित हुई हैं और अब जो है यहाँ पर जवानों को जब ऐसी सुविधा मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि जब वो ड्यूटी करेंगे तो उनका हौसला और ज्यादा बढ़ेगा। करीब 4 दशक तक नक्सलवाद का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार गणतंत्र दिवस का तिरंगा फहराया गया। जिस इलाके में कभी नक्सली अपने झंडे फहराते थे, वहां आज तिरंगा शान से लहराता है। आज हम यहाँ पर शान से खड़े होकर 84वीं वर्षगांठ मना रहे थे, वो उसी का परिणाम है कि आपने स्थानीय पुलिस को साथ में रखते हुए इस क्षेत्र के अंदर शांति की स्थापना के लिए आपकी वीरता से विजय के झंडे गड़े। वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसाओं को 2010 के उच्चतम स्तर से नाप ले तो 76% की कटौती और घटने की घटना हम देख रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ इलाके में सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस जिला बल समेत 9 कंपनियां तैनात हैं। यहां 500 से ज्यादा जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। यकीनन ये मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग और मजबूत इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि नक्सल प्रभावित 2 राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड अब नक्सली हिंसा से करीब निजात पा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत से नक्सलवाद की संपूर्ण सफाई का लम्हा भी बेहद करीब है।